नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि लिस्ट नंबर बताइए विच शुड बी एडेड टू 2497। एक सबसे छोटी संख्या जिसको इसमें ऐड करने पे जो ये सम आए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3। तो ये इस नंबर में सबसे छोटी संख्या जोड़ने पे जो सम आएगा उस सम को इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए ये नंबर कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए कि कौन डिवीजर है और क्या डिविडेंड है। तो यहाँ पे ये सब इन सबको ये सब इसे डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये सब डिवीजर है। ओके, और ये जो है मल्टीपल्स है, क्योंकि बोल रहा है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर, मतलब दीज आर फैक्टर नॉट डिवीजर। मतलब फैक्टर इज ऑल्सो अ डिवीजर बट ऑल डिवीजर इज नॉट अ फैक्टर, सो वी कैन से दैट इट इज अ फैक्टर और ये मल्टीपल्स है। तो अगर हम इन सब का मल्टीपल्स निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है वो। तो इन सब का मल्टीपल्स मतलब कहाँ से निकलेगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन सब का मल्टीपल्स हो जाएगा 360। अब देखिए 360 जो है इन सभी से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 360 का मल्टीपल्स भी इन सभी से डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हो, 360 गुना 2, 360 गुना 3, कुछ भी कर लो, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, जो प्रोडक्ट आएगा वो इन सबसे डिविजिबल होगा। तो 360 इन सबसे डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर सिर्फ ये नंबर इन सबसे डिविजिबल नहीं था, इसमें एक्स जोड़ना पड़ा तब ये इन सबसे डिविजिबल हुआ। मतलब कि ये जो सम है, ये सम इन सबसे डिविजिबल है और ये भी इन सबसे डिविजिबल है। तो इसका मतलब, और हम ये जानते हैं कि 360 का मल्टीपल्स इन सबसे डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब ये भी 360 का मल्टीपल्स है। 360 में कुछ गुना करने पे ये आएगा। तो इस अनुसार हम इसे लिख सकते हैं 2497 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 गुना पी। मुझे नहीं पता कितना से गुना करने पे ये आएगा। इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस एक्स। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये नंबर 360 से डिवाइड हो रहा है, कुछ पी टाइम्स डिवाइड हुआ और कुछ माइनस एक्स रिमाइंडर आया। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं इसे। तो डिवाइड करके देखते हैं और देखते हैं ये दोनों नंबर क्या है। तो इस अनुसार 2497 इज इक्वल टू 360 गुना 6 प्लस 337 आया। तो 2497 में 337 अगर घटाते हैं तब जाकर ये 360 का मल्टीपल्स होगा। 2497 माइनस 337 इज इक्वल टू 360 गुना 6। तो ये जो घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो 360 का मल्टीपल्स होगा और वो इन सबसे कट जाएगा। पर क्वेश्चन में तो बोला था कि मुझे क्या जोड़ना चाहिए, पर हम तो यहाँ घटा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मुझे जोड़ना है। यहाँ पे जो ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, पर यहाँ पे जो रिमाइंडर मेरा आ रहा है वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये दोनों को हम घटाते हैं और ये रिमाइंडर आता है। तो मेरा रिमाइंडर निगेटिव में आए, इसके लिए हम ये बड़ा रखते हैं। तो बड़ा कैसे होगा? इससे बड़ा रखेंगे। तो बड़ा कब होगा? जब हम 6 टाइम्स नहीं, एक इससे ऊपर 7 टाइम्स लगाते हैं। तो 7 टाइम्स लगा कर देखते हैं, -23 आएगा। तो अब आप इसे जब लिखोगे बाय लेमा, तो 2497 इज इक्वल टू 360 गुना 7 प्लस -23। अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, एकदम सेम आया है। तो अब ये -23 इधर आएगा तो जुड़ेगा और ये होगा 360 गुना 7। तो ये हो गया जो मुझे चाहिए था। ये 360 का मल्टीपल्स है, आप देख सकते हो। और इसमें 23 जोड़े, जो कि सबसे छोटा नंबर है। 23 जोड़ने पे जो सम आएगा वो 360 का मल्टीपल्स होगा, और 360 कटता है तो 360 का मल्टीपल्स भी कटेगा। तो इसका मतलब इसका सम भी इन सबसे कटेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पहले हम 6 से लगाए, तो 6 से मुझे घटाना पड़ा। तो मुझे तो घटाना बोला नहीं गया था मुझे बोला गया था कि जोड़े। तो कब जोड़ने का सिचुएशन आएगा? ये जैसे कि 6 टाइम्स लगाए थे तो रिमाइंडर इतना आया। तो ये क्या कहता है कि अगर आप इस नंबर में इतना घटा दोगे तो आगे से ये रिमाइंडर नहीं आएगा। मतलब घटाने के बाद इसमें जो नंबर आएगा वो आपका 360 का मल्टीपल्स होगा। और 7 टाइम लगाएं तो इससे क्या पता चलता है कि आप एक्स्ट्रा लगा दिए, है ना। अगर आप -23 इसमें जो 23 आया है इसमें जोड़ देते हो तो आगे से ये रिमाइंडर
नहीं आएगा, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये कम है। ठीक है, ये कम है, इसमें 23 जोड़ोगे तो 7 से पूरा पूरा कटेगा। और यहाँ बोल रहा है कि ये ज़्यादा है, इसमें 337 घटाओगे तो 360 से पूरा पूरा कटेगा। तो ये केस था, मुझे जोड़ा गया था, मुझे बोला गया था कि जोड़ना है, इसलिए ये वाला केस यहाँ काम किया।